हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 1 जो कि सेट्स है कि एक्सरसाइज 1.4 के सारे सम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो इसके पहले हमने डाला था उसको आप देख लेंगे तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो ये जो हमें सेट्स गिवन है इनके हमको यूनियन बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में है x के एलिमेंट है 1 3 5 एंड y के एलिमेंट है 1 2 3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ x एंड y। सो वी नो दैट यूनियन ऑफ x y इज रिटन एज x यूनियन y। ये फर्स्ट पार्ट है। x यूनियन y में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? x यूनियन y में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो x में हैं और y में हैं। और अगर दो बार आ रहा है, x और y में आ रहा है, तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं ना। तो सारे एलिमेंट होना चाहिए, x के भी और y के भी। तो यहाँ पर देखो 1 आ रहा है दोनों में, तो हमने 1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 2 y में है, x में नहीं है, तो हमने 2 को भी लिख लिया। 3 दोनों में है, तो हमने 3 लिख लिया। और 5 x में है, तो हमने 5 लिख लिया। अब ये देखो, इसमें x और y के सारे एलिमेंट हैं। x क्या 1 3 5 1 3 एंड 5 और y के 1 2 3 1 2 3 सारे एलिमेंट हैं। तो ये x यूनियन y हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? एक सेट है A जिसके एलिमेंट हैं कौन कौन से? A E I O U। और दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट हैं B A B C। अब हमें A यूनियन B बताना है ना। तो A यूनियन B लिख लेंगे, A यूनियन B। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A और B में हैं। तो पहला हमने लिख लिया A, देखो A दोनों में है ना। इसके बाद देखो B सेट में है लेकिन A में नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे। C ये भी B में है लेकिन A में नहीं है। इसके बाद ये सारे एलिमेंट हो गए B के। अब A में देखो कौन कौन सा बचा। A में A हो चुका है, इसके अलावा बचे E I O U। तो ये यूनियन हो गया A और B का, ठीक है। ये हो गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या है? एक सेट A है जिसमें x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और दूसरा सेट B है जिसमें x इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो हम पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, है ना। तो पहले एलिमेंट निकालेंगे, उसके बाद उसका हम यूनियन निकालेंगे। तो एलिमेंट कौन कौन से होंगे? एक्स में क्या है, ए में क्या है? एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे मल्टीपल ऑफ 3 6 9 12, और नेचुरल नंबर है तो ये एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, है ना, ठीक है। अब बी में कौन कौन से एलिमेंट है? देखो, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। 6 से छोटे यानी 5 तक ही होंगे। अब इसका हमें यूनियन बताना है इन दोनों सेट्स का। तो यूनियन क्या होगा? A यूनियन B क्या होगा? देखो, 1 है यहाँ पर B सेट में, 1 आ गया। B सेट में 2 है, 2 आ गया। अब 3 देखो, A में भी है और B में भी है ना। यहाँ A में भी है और यहाँ B में भी है, तो 3 आ गया। इसके बाद 4 आ गया, 5 आ गया, 6 9, और इसके बाद एंड सो ऑन आगे तक चलता चला जाएगा। तो ये A यूनियन B के एलिमेंट होंगे, है ना। तो अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर करना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? A यूनियन B होगा x is such that x is equal to 1 2 3, 3 को हटा देते हैं, 1 2 4 5, और मल्टीपल ऑफ 3 है। बाकी एलिमेंट क्या है? ये सारे मल्टीपल ऑफ 3 है ना। तो मल्टीपल ऑफ 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे।
फोर्थ में हमें क्या गिवन है, ए सेट है एक्स इज़ नेचुरल नंबर और एक्स जो है वो 1 से बड़ा है और 6 के इक्वल है या छोटा है, एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6। तो पहले हम ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, कौन कौन से होंगे। ए के एलिमेंट पहले जानेंगे, उसी के बाद हम उसका यूनियन निकाल पाएंगे, है ना। तो ए के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ए के एलिमेंट होंगे आपके नेचुरल नंबर 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड लेस देन इक्वल टू 6, तो 6 तक हो गए, ये हो गए ए के एलिमेंट। बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखो बी के हैं एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, 6 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो ये नंबर कौन कौन से होंगे, 6 से बड़े यानी 7, ठीक है, 8, 9, 10 से छोटे, इतने ही नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये सेट हो गया आपका बी और ये सेट हो गया ए। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी, है ना। तो ए यूनियन बी, ये है फोर्थ पार्ट, ए यूनियन बी हमें बताना है। तो ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट ए और बी के आने चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, पहले तो देखो ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, है ना। 2, 3, 4, 5, 6 और बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं, 7, 8 एंड 9। ये हो गया ए यूनियन बी। देखो इसमें सारे ए के भी एलिमेंट हैं, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है 7, 8 एंड 9, ये एलिमेंट भी इसमें है। तो ये ए यूनियन बी का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है ए एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए बी, बी दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए बी एंड सी। हमसे पूछा गया है इज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो पहला पार्ट क्या है, इज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ए बी का सबसेट कब होता है, जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो तो ए बी का सबसेट होता है। तो यहाँ देखो ए के एलिमेंट कौन से हैं, ए और बी, ये क्या बी में प्रेजेंट हैं, ए और बी प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब हो गया कि पहले पार्ट का आंसर है येस, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, व्हाट इज़ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने निकालना सीखा ही है। ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी होता है वो सेट जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। तो ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी, और बी के एलिमेंट कौन से हैं, ए बी और सी। देखो इसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं और बी के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये ए यूनियन बी होगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। ए और बी दो सेट हैं, कैसे, ए सबसेट है बी का, है ना। तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो जब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी होता है, दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में हमने देख ही लिया था, एक एग्जाम्पल से और देख लो। अगर एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, वो सेट होगा जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आए। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 2, ये ए के एलिमेंट हो गए, बी में कौन कौन से बचे, 3 एंड 5, ये किसके इक्वल है, ये सेट बी के इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए गिवन है 1, 2, 3, 4 और सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 3, 4, 5, 6। सेट सी के एलिमेंट हैं 5, 6, 7, 8 एंड सेट डी के एलिमेंट हैं 7, 8, 9, 10 and we have to find first A union B. So let us solve this first. So first part is find A union B. A union B क्या होगा, A और B के सारे एलिमेंट उस सेट में होना चाहिए। तो A के एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2, 3, 4। तो पहले A के एलिमेंट लिख लेते हैं सारे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। अब B के एलिमेंट देखो कौन से हैं, 3 हम लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 5 और 6 ये दो एलिमेंट बचे हैं, तो इनको लिख लेंगे 5, 6। तो ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है।
सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में हमें कहा है ए यूनियन सी। ए ये है और सी ये है, तो ए यूनियन सी हमें बताना है। तो सेकेंड पार्ट ये हो गया ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं। ए के क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब इसके अलावा देखो सी में कौन से एलिमेंट है, 5 6 7 8, सारे अलग एलिमेंट हैं, उन सबको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 6 7 एंड 8। ये हो गया ए यूनियन सी। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, बी यूनियन सी, है ना। बी ये है और सी ये है, इसका यूनियन बताना है हमको। तो थर्ड पार्ट देखो, बी यूनियन सी। बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 4 5 6, ठीक है। अब सी के एलिमेंट देखो कौन से हैं, 5 6 7 8। इसमें से 5 6 हम लिख चुके हैं, तो कौन से एलिमेंट बचे, 7 एंड 8। ये हो गया बी यूनियन सी। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ में हमें बताना है बी यूनियन डी, है ना। तो बी यूनियन डी क्या होगा, बी है 3 4 5 6 और डी है 7 8 9 10, है ना। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो बी यूनियन डी होगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आ गए सारे एलिमेंट, डी के भी सारे एलिमेंट आ गए और डी के भी सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ में है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट है, देखो ये वाले एलिमेंट ए यूनियन बी के हैं। अब इसका यूनियन हमें सी के साथ लेना है, यानी कि इसके साथ लेना है, 5 6 7 8, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फिफ्थ पार्ट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये हम पहले निकाल चुके हैं पार्ट 1 में, ठीक है। अब इसका यूनियन हमें लेना है किसके साथ, सी के साथ, है ना। तो सी क्या है, 5 6 7 8 ये है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, जिसमें तीनों के एलिमेंट हो। कैसे लिखेंगे उसे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए ए यूनियन बी के एलिमेंट। अब सी में देखो कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं, सी में बचा 7 एंड 8, 7 एंड 8, 5 और 6 हम पहले लिख चुके हैं। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी यानी फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट में क्या बताना है हमको, ए यूनियन बी यूनियन डी बताना है ना। ए यूनियन बी यही है, इसका यूनियन डी के साथ बताना है हमको, है ना। डी के साथ इसका यूनियन क्या होगा, देखो सिक्स्थ पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन डी, है ना। थे 1 2, ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट थे, यहाँ पे देखो ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसका यूनियन डी के साथ, अब डी में कौन से एलिमेंट हैं, वो जो हमने अभी नहीं लिखे हैं वो एलिमेंट डी के सारे लिख लिए जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं वो डी के, 7 8 9 10। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ पार्ट क्या कह रहा है, बी यूनियन सी यूनियन डी, है ना। तो बी यूनियन सी यूनियन डी, सेवेंथ पार्ट, बी यूनियन सी ये था, इसका यूनियन हमें डी के साथ लेना है। तो बी यूनियन सी लिख लो पहले, बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या है, 3 4 5 6 7 8, है ना। बी यूनियन सी यूनियन डी,
कितना होगा, डी के साथ लेना है हमको इसका। डी क्या क्या है, 7 8 9 10 है ना, जिसमें से 7 और 8 हम लिख चुके हैं, बाकी कौन से बचे, 9 और 10। तो ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 7th पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ पेयर ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी पेयर गिवन है उनका हमें इंटरसेक्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में यूनियन पूछा था, यहाँ इंटरसेक्शन पूछा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी कर लेते हैं। अब इसका हमको इंटरसेक्शन बताना है। ठीक है, तो देखो x 1 3 5 है, y 1 2 3 है, तो हमको बताना है x इंटरसेक्शन y। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट में होते हैं, है ना। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट दोनों सेट में है, 1 हैगा यहाँ पर, 2 नहीं है, y में तो है लेकिन x में नहीं है, तो पहले तो 1 लिख लिया, 2 नहीं होगा, 3 देखो x में है y में भी है तो 3 हो गया, 5 देखो x में है y में नहीं है तो 5 भी नहीं होगा, इसका आंसर हो गया 1 3। x इंटरसेक्शन y इज 1 3। सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में a गिवन है A E I O U एंड b गिवन है ABC। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, कोई एलिमेंट ऐसा है जो दोनों सेट्स में है, A इंटरसेक्शन B, कॉमन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ दी सेट्स। तो कौन सा एलिमेंट है, A है जो दोनों में है, EIOU B में नहीं है और B और C A में नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन हो गया खाली एलिमेंट A, सिंगलटन सेट हो गया ये। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका हमें पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्या होगा ये, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, पहले भी लिखा था, क्या होता है 3 6 9 एंड सो ऑन, और b सेट है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 लेस देन 6, ये नेचुरल नंबर हो गए। अब हमें इसमें इंटरसेक्शन बताना है। थर्ड पार्ट, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, देखो कॉमन है कुछ दोनों में, A और B में कोई ऐसी डिजिट है जो कॉमन है ना, 3 कॉमन है, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में भी देखो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, x इज नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, greater than 1 less than equal to 6, that is 2 3 4 5 and 6, this is set A, and set B is x is natural number, x is greater than 6 and less than 10, तो इसमें क्या होगा 7 8 and 9। ठीक है, ये एलिमेंट होंगे B के। अब A इंटरसेक्शन B क्या होगा, कॉमन एलिमेंट जो भी होंगे वो लिख लिए जाएंगे इस सेट में। अब देखो कोई भी कॉमन एलिमेंट है, कुछ भी नहीं है कॉमन, है ना, तो ये खाली हो गया, इसका मतलब है ये नल सेट है, एम्प्टी सेट 5। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 4 सेट गिवन है, A B C एंड D। A के एलिमेंट है 3 5 7 9 11, B's एलिमेंट आर 7 9 11 and 13, C's element are 11 13 15 and D's element are 15 and 17. Then we have to find first A intersection B. First part is find out A intersection B. So A intersection B क्या होगा, जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे A और B के वो इसमें आ जाएंगे सेट में। तो A के कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, देखो 3 A में है B में नहीं है ना, 5 A में है B में नहीं है, 7 A में भी है B में भी है, ठीक है, 9 A में है B में भी है और 11 A में है B में है। तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हो गए, जो कॉमन थे, यानी कि 7 9 एंड 11, ये हो गया A इंटरसेक्शन B। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में हमसे कहा है B इंटरसेक्शन C, B और C के कॉमन एलिमेंट। अब देखो B में 7 है C में नहीं है,
9 है वो भी सी में नहीं है, 11 है वो सी में है, और 13 है वो भी सी में है। तो 11 और 13 कॉमन एलिमेंट हुए इसके, है ना। तो इसका आंसर हो गया बी इंटरसेक्शन सी इज 11 एंड 13। 11 एंड 13 कॉमन थे, है ना। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड में कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसके लिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी हमें पता होना चाहिए, है ना। ए इंटरसेक्शन सी हम निकाल लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन डी के साथ निकाल सकते हैं। तो पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के कॉमन एलिमेंट, ए और सी के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 11 ओनली, है ना। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी इस सेट का डी के साथ, इस सेट के साथ हमको इंटरसेक्शन निकालना है। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है इसमें? और इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा? नल सेट होगा या एम्प्टी सेट हम इसको बोल सकते हैं, है ना। ये भी एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज ए इंटरसेक्शन सी, जो हम ये निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन सी इज 11। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में क्या बोला है हमको? बी इंटरसेक्शन डी, है ना। बी और डी में कौन से कॉमन एलिमेंट है? तो बी ये है 7 9 11 13, और डी है 15 एंड 17, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमको बताना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा? पहले बी यूनियन सी निकालो। बी था 7 9 11 13, 7 9 11 13, और सी था 11 13 एंड 15। तो जब बी यूनियन सी लिखेंगे हम, तो सारे एलिमेंट बी के और सी के आना चाहिए, है ना। बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट मिला के क्या बनेगा? 7 9 11 13 15, ये हो गया बी यूनियन सी। अब इसका इंटरसेक्शन हमको लेना है किसके साथ? ए के साथ। अब ए है 3 5 7 9 11, है ना। 3 5 7 9 11। अब ये एलिमेंट देखो बी यूनियन सी में आ रहे हैं, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है ना। 13 है ही नहीं ए में, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो गया? 7 9 एंड 11, जो भी कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने लिख लिया। इतनी बात समझ में आई, है ना। आई होप वीडियो इज़ वेरी क्लियर एंड आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन डी, है ना। ए इंटरसेक्शन डी हमको बताना है। तो ए में देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3 5 7 9 11, इसका इंटरसेक्शन डी के साथ 15 एंड 17, कोई भी एलिमेंट कॉमन है? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सेवेंथ पार्ट में क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट, ठीक है। अब आते हैं एट्थ पार्ट पर। एट्थ पार्ट में हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। तो पहले बी यूनियन डी निकालेंगे, है ना। तो बी यूनियन डी के लिए दिस इज एट्थ। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट बी यूनियन डी। कॉमन एलिमेंट देखो कौन कौन से हैं बी और डी में। बी के एलिमेंट है 7 9 11 13, है ना, और डी के एलिमेंट हैं 15 एंड 17। तो जब हम इसका यूनियन लिखेंगे तो सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो क्या हो गए? 7 9 11 13 15 एंड 17, ये बी यूनियन डी हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3 5 7 9 11। अब इसमें और बी यूनियन डी में कौन से एलिमेंट कॉमन है? देखो, तो वो हो गए, इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, और ये इक्वल टू होगा जो भी कॉमन एलिमेंट हैं जो कि हैं 7
9 and 11. Only these three elements are common in both the set. ठीक है, अब आते हैं नाइन्थ पार्ट पर। नाइन्थ पार्ट में देखो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। तो बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी हमको पहले पता होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ये है फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला, और बी यूनियन सी ये सिक्स्थ पार्ट में हमने निकाला। इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है हमको, ठीक है। तो पार्ट ये हो गया नाइन्थ में पार्ट 1 का इंटरसेक्शन पार्ट 6 से करना है ना। यानी इसमें और इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हुआ, क्या क्या कॉमन है देखो, 7, 9 एंड 11। ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब आते हैं टेंथ पार्ट पे। टेंथ पार्ट में देखो क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी तो ये पता है हमको, 7, 9, 11, 13, 15। ए यूनियन डी नहीं पता है ना। ए यूनियन डी में कौन से एलिमेंट आएंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब देखो ए यूनियन डी क्या होगा, सबसे पहले तो ए यूनियन डी, ए और डी के सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो ए के एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9, 11, और डी के एलिमेंट हैं 15 एंड 17। अब इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है बी यूनियन सी से। तो बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी क्या निकाला था हमने, 7, 9, 11, 13, 15, है ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो लिखना है। तो टेंथ का आंसर हो गया ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं देखो, 7, 9 कॉमन है, 11 दोनों में आ रहा है, एंड 15। ये इसका आंसर टेंथ पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ ए is a set of x such that x is natural number, b is a set of x such that x is an even natural number, c is a set of x such that x is an odd natural number, and d is a set of x such that x is a prime number, then find a intersection b। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझने के लिए इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं कि ए बी सी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो ए के एलिमेंट होंगे, सारे नेचुरल नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। बी के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो। सी इज ऑड नेचुरल नंबर, सी के एलिमेंट होंगे सारे ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो। एंड डी इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड सो, ठीक है। अब हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फर्स्ट पार्ट इज फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो भी कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट्स में वो लिख लिए जाए। तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, ये दोनों में है, ए में भी है बी में भी है। इस तरह से ये चलता चला जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा। ये सेट किसके इक्वल है, देखो ये बी सेट के इक्वल है, इसको इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें कहा है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी यानी इनके भी कॉमन पार्ट कौन से होंगे, सी ऑड नंबर है और ए सारे नेचुरल नंबर हैं। तो जब इनके कॉमन एलिमेंट लिखेंगे तो वो होंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो। ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, सी के इक्वल है ये, तो इसको सी भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट देखो,
थर्ड पार्ट में हमसे कहा है फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन डी, ए एंड डी का इंटरसेक्शन निकालना है। ए में क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं और डी में क्या है, प्राइम नंबर है। तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे हम तो कॉमन एलिमेंट कौन से आएंगे, सिर्फ प्राइम नंबर ही आएंगे, खाली प्राइम नंबर ही तो कॉमन है दोनों में। तो ये इक्वल होगा किसके, डी के। ए इंटरसेक्शन डी विल बी इक्वल टू सेट डी। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी देखो क्या होगा। बी में क्या है हमारे पास 2 4 6 8 10 और सी में क्या है, सारे ऑड नंबर। यहाँ पे थे सारे इवन नंबर, यहाँ पर है सारे ऑड नंबर, है ना। तो जब इनका इंटरसेक्शन हम लेंगे तो इवन में सारे इवन है, ऑड में सारे ऑड है, तो कॉमन तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, है ना। तो ये कैसा होगा, नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखो, फिफ्थ में हमें बताना है बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है ना, तो बी के एलिमेंट कौन से हैं, इवन नेचुरल नंबर, एंड डी के एलिमेंट हैं प्राइम नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर में 2 4 6 8 10 ये सारे हैं, और इसमें कौन से हैं 2 3 5 7। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लोगे तो देखोगे एक सिर्फ 2 ही एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है ना। बाकी 4 5 4 6 8 जितने भी इवन नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो ई इंटरसेक्शन डी जो है वो 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। सिक्स्थ पार्ट सी इंटरसेक्शन डी। तो सी क्या है, ऑड एलिमेंट है ना, सारे ऑड है, 3 1 3 5 7। और डी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 3 देखो दोनों में आ रहा है ना, 3 सी में भी है, यहाँ पर भी है, और इसमें डी में भी है। इसी तरह से 5 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है ना। तो जब हम सी इंटरसेक्शन डी लेंगे तो इसमें सारे कौन से नंबर आएंगे, इसमें सारे नंबर आएंगे जो, इसको हम ऐसे लिख लेंगे एक्स, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ऑड प्राइम नंबर। जो ऑड भी होगा और प्राइम नंबर भी होगा वो सारे इसमें आ जाएंगे। क्लियर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। हमको बताना है ये जो पेयर गिवन है इनमें डिसजॉइंट कौन से हैं। तो फर्स्ट वाला पेयर लेते हैं। फर्स्ट पेयर में क्या गिवन है, एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है x is such that x is a natural number which is greater than equal to 4 and less than equal to 6, है ना, नेचुरल नंबर है और 4 के इक्वल है या उससे बड़ा है, तो 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये डिसजॉइंट है क्या। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। जब हम इसका इंटरसेक्शन लें तो इसका इंटरसेक्शन अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू 5 या नल सेट। तो अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये देखो 5 आएगा क्या, है ना, इसमें 5 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 है। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका आंसर 4 आएगा, तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा, है ना। सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड में क्या है, देखो एक सेट है, कौन सा, मान लो ये ए है, AEIOU। ठीक है, दूसरा सेट है बी विच इज CDE एंड F। अब ये देखो इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन अगर हम बी लेंगे तो क्या ये 5 के इक्वल है। ई यहाँ पर ए में भी है ना, इसमें भी है ई, तो ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो दिस इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट। इसी तरह से ये वाला भी नॉट इक्वल टू 5 है ना, तो ये भी डिसजॉइंट हुआ। अब थर्ड लेते हैं। थर्ड में क्या है, देखो x इज़ एन इवन इंटीजर, है ना, और x इज़ एन ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स, तो अगर ए है, ए को मान लो अगर कुछ इस तरह से है -4 एंड सो ऑन से लेके -4 -2 एंड सो ऑन 2 4 6 एंड सो ऑन, और बी है ऑड, तो बी में आ गए -3 -1
1, 3, 5 एंड सो ऑन। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा। देखो यहाँ पे सारे इवन नंबर आ रहे हैं, इसमें सारे ऑड नंबर आ रहे हैं, तो इसका इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट होगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो डिसजॉइंट है? थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज द पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ए सेट गिवन है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये इसके एलिमेंट है। बी सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 4, 8, 12, 16 एंड 20। इसी तरह से सी के ये एलिमेंट है और डी के ये एलिमेंट है। हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में ए माइनस बी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ए माइनस बी, इसमें क्या होता है, ए में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो बी में प्रेजेंट है और बाकी सारे एलिमेंट लिख लेंगे, है ना। तो अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास है 3, तो ये 3 बी में प्रेजेंट है, नहीं है ना, तो 3 लिख लेंगे। 6 बी में प्रेजेंट है, नहीं है, तो 3 6 लिख लेंगे। 9 प्रेजेंट है, 9 भी प्रेजेंट नहीं है ना, तो 9 भी आ जाएगा। 12 प्रेजेंट हैगा, यहाँ बी में 12 है, तो हम इसको छोड़ देंगे। 15 देखो बी में नहीं है, 18 भी बी में नहीं है और 21 भी बी में नहीं है। तो जो भी एलिमेंट नहीं थे उनको हम सबको लिख लेंगे। तो वो कौन कौन से एलिमेंट हो गए? 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। ये आंसर हो गया ए माइनस बी का। ए में से वो एलिमेंट हटा दिए जो बी में प्रेजेंट थे। ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट में हमें बताना है ए माइनस सी, यानी ए में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो सी में प्रेजेंट है। तो ए में देखो 3 है ना, ये सी में है, नहीं है, तो 3 हो जाएगा। 6 है, तो 6 हम हटा देंगे, 6 हट जाएगा इसमें से। 9 नहीं है, 12 है, 12 हट जाएगा। ठीक है, 15 सी में नहीं है, 18 सी में नहीं है और 21 सी में नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए ए माइनस सी में? इसमें आ गए 3, 9, 15, 18 एंड 21। ये ए माइनस सी हो गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है ए माइनस डी, ए माइनस डी। तो ए माइनस डी का मतलब है ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो डी में प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो अब देखो ए डी, ए में है 3, डी में है, नहीं है। 6 भी डी में नहीं है, 9 भी डी में नहीं है, 12 भी डी में नहीं है, 15 है, तो हम 15 को हटा देंगे। 15 हट गया। उसके बाद देखो 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है, तो सिर्फ एक एलिमेंट हटा। तो ए माइनस डी क्या हो गया, सारे एलिमेंट ऐसे ही आ जाएंगे और 15 बस हट जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 3, 6, 9, 12, 15 हट गया, 18 एंड 21। ये हो गया ए माइनस डी का आंसर। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में देखो हमें क्या बताना है। फोर्थ पार्ट में हमें बताना है बी माइनस ए, यानी बी के एलिमेंट में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो ए में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बी इंपॉर्टेंट है। तो बी के एलिमेंट देखो क्या क्या है। 4, ए में 4 है, नहीं है। 8 ए में है, नहीं है। 12 ए में है, तो 12 को हटा देंगे, 12 हट गया। इसके बाद देखो 16 और 20 दोनों ए में नहीं है, तो ए बी माइनस ए के एलिमेंट कौन कौन से हो गए? 4, 8, 16 एंड 20। ये बी माइनस ए हो गया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में है सी माइनस ए। सी में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में है ना। तो सी में से ए वाले हटाने हैं। 2 ए में है, नहीं है। 4 है, नहीं है। 6 है, 6 हटा देंगे। ठीक है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 हटा देंगे। ठीक है, 14 नहीं है, 16 नहीं है। तो ये एलिमेंट्स हटाने के बाद जो भी बचे वो सी माइनस ए के एलिमेंट हो गए। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए अब हमारे पास? अब हम लिख लेंगे सी माइनस ए इज इक्वल टू 2, 4, 8, 10 एंड 14 एंड 16। ये सी माइनस ए हो गया।
ठीक है। अब आते हैं हम सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट में हमें कहा है d माइनस ए, ये ठीक है ना, d माइनस ए बताना है। तो d में से a के एलिमेंट हटाने हैं। ठीक है, तो d में क्या क्या है देखो, 5 है, a में 5 है नहीं है, 10 है नहीं है, 15 है तो 15 हट जाएगा। ठीक है, और 20 भी नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे अब हमारे पास, एक एलिमेंट हट गया, बाकी सारे वही बच गए। तो 5, 10 एंड 20, ये d माइनस ए का आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेवेंथ पार्ट पे। तो सेवेंथ पार्ट में हमसे कहा है b माइनस सी, है ना, b माइनस सी। तो b में से वो एलिमेंट हटा दो जो c में है। तो b में क्या है देखो, 4 है, ये c में हैगा, ये हट जाएगा। इसके बाद 8 भी c में है, ये भी हट जाएगा। 12 भी c में है, ये भी हट जाएगा। 16 भी c में है, ये भी हट जाएगा, बचा 20। तो इसमें एक ही एलिमेंट बचा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, b माइनस सी इज इक्वल टू, सिर्फ एक एलिमेंट बचा था, कौन सा, 20। ठीक है, एट्थ पार्ट पे आते हैं। एट्थ पार्ट में हमें बताना है b माइनस डी। बी में से सारे एलिमेंट हटा दो जो डी में है ना। तो बी में से देखो, 4 डी में है क्या, नहीं है। 8 है नहीं है, 12 है नहीं है, 16 है नहीं है, 20 है तो 20 हट जाएगा। ठीक है ना, बाकी सारे बच जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए हमारे पास, ये हो गया 4, 8, 12 एंड 16। ठीक है, अब नाइन्थ पार्ट देखो। नाइन्थ पार्ट में है c माइनस बी, c माइनस बी, सी ये है, इसमें से देखो 2 बी में है नहीं है, 4 है ना, 4 हट गया। 6 नहीं है, 8 हट गया। 10 नहीं है, 12 है, ये हट गया। इसके बाद 14 नहीं है, 16 है तो 16 भी हट गया, है ना। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे हमारे पास, हमारे पास बचे 2, 6, 10 एंड 14, है ना। ये हो गया c माइनस बी इज इक्वल टू 2, 6, 10 एंड 14। ठीक है ना, अब आते हैं टेंथ पार्ट पे। टेंथ में क्या बताना है, d माइनस बी, डी में से बी के एलिमेंट माइनस करना है। तो 5 देखो बी में है नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है ना। इसके बाद 20 है तो 20 हट जाएगा। कौन से बचे, 5, 10 एंड 15, है ना, यही 3 बचे, 5, 10 एंड 15। तो ये हो गया आपका टेंथ पार्ट में d माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 5, 10 एंड 15। ठीक है, अब आते हैं हम 11th पार्ट पे, c माइनस डी, c माइनस डी। सी में से डी के एलिमेंट हमें माइनस करने हैं। सी के एलिमेंट में देखो 2 है, डी में नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 है ना। उसके बाद 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है और 16 भी नहीं है ना। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे, ये बचे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ठीक है, लास्ट है d माइनस सी, 12th, d माइनस सी, ये किसके इक्वल होगा, d में से c के एलिमेंट माइनस करना है। तो d में 5 है, c में नहीं है, 10 c में है तो c माइनस हो जाएगा, 15 नहीं है ना, और 20 भी नहीं है। तो 5, 15 एंड 20, इसका आंसर हुआ 5, 15 एंड 20। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, x के एलिमेंट हैं a b c d, y के एलिमेंट हैं f b d g, और हमको फाइंड आउट करना है x माइनस वाई, है ना। तो x माइनस वाई, x में से y माइनस करना है, x के एलिमेंट में से वो हटा देने हैं जो y में है। ठीक है ना, देखो x में क्या है, a है, इसमें नहीं है, इसमें b है, y में b था तो b हटा देंगे, है ना।
बी हट जाएगा, ए नहीं हटेगा, बी हट जाएगा, सी वाई में नहीं है, डी है तो डी भी हट जाएगा। तो कौन से एलिमेंट बचे, ए एंड सी। एक्स माइनस वाई हो गया ए कॉमा सी। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में हमें बताना है वाई माइनस एक्स। वाई में से एक्स के एलिमेंट हटा देने हैं। तो वाई के एलिमेंट देखो, एफ एक्स में है नहीं है ना, बी है तो बी हट जाएगा, ठीक है, डी हट जाएगा और जी बचेगा। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे, एफ एंड जी। इसके एलिमेंट हो गए एफ एंड जी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। थर्ड पार्ट में हमें बताना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट जो एक्स में भी हैं और वाई में भी हैं सिर्फ वही लिखने हैं। तो देखो ए दोनों में नहीं है, बी दोनों में है तो बी लिख लिया, सी दोनों में नहीं है, डी दोनों में कॉमन है ना, इसी तरह से जी दोनों में नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। आर जो है वो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हम हटा देंगे तो आर माइनस क्यू क्या बचेगा, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। ठीक है, सिंपल था एकदम, रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर हटा दिए तो सेट ऑफ रैशनल नंबर आर माइनस क्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब इसमें बताना है कि ये सेट और ये सेट डिसजॉइंट है कि नहीं है। देखो अब इसमें 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, यहाँ 3 है ये 3 है तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा। अब इसमें दिया है कि ये दीज आर दी डिसजॉइंट सेट, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि जो 3 है, एलिमेंट जो 3 है वो बिलोंग्स टू बोथ दी सेट्स। अगर इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो 3 बिलोंग्स टू ए एज वेल एज 3 बिलोंग्स टू बी, तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, ए ई आई ओ यू एंड बी डी सी बी, ए बी सी डी आर डिसजॉइंट। इसमें भी देखो कॉमन है, ए कॉमन आ रहा है दोनों में, है ना, तो ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि बोथ है कॉमन एलिमेंट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, देखो थर्ड में गिवन है 2 6 10 14 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट, तो ये ट्रू होगा, है ना, ये डिसजॉइंट है क्योंकि बिकॉज बोथ हैव बोथ डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट, ये भी ट्रू है ना, क्योंकि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं तो ये भी ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट अलग अलग हैं, एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह से कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।